हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। सीटेट 26 दिसंबर पेपर 1 एनालिसिस टुडे 2021 मैथ फॉर यू। नोट, आज रविवार है, आज कोई पेपर नहीं है। डियर स्टूडेंट, अभी तक पेपर में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं सभी विषय पर आधारित 30 प्रश्न तैयार किया गया है। बाल विकास के 10 प्रश्न, पर्यावरण के 10 प्रश्न और हिंदी के भी इसमें 10 प्रश्न हैं। यह वह प्रश्न है जिसमें आप ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं और जो आपसे बनते नहीं हैं। और 1 घंटे बाद आपको मैथ का भी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपको कल के पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसमें भी वही प्रश्न है जो आपसे बनते हुए भी नहीं बनते। मात्र 10 सवाल तैयार किए गए हैं अभी तक के एनालिसिस के आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं वीडियो शुरू करने से पहले, सुपर टेट कुल पद 17,000 हैं। इसमें अधिसूचना लगभग 18 फरवरी 2021 को जारी होगी। अभी 2 महीने पहले मैंने सीटेट का क्रैश कोर्स फ्री करवाया था। मात्र उसमें 19 वीडियो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो उसी प्रकार मैथ फॉर यू लेकर आ रहा है सुपर टेट के लिए भी क्रैश कोर्स, जिसमें मात्र 40 वीडियो होंगे और यह फ्री रहेगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 3-4 दिन बाद यह क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए, तो हमारा पहला सवाल है इस वीडियो का, वह है कि मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। तो आप सभी जानते होंगे कि अधिगम को मूल्यांकन का केंद्र माना गया है। अगला जो हमारा सवाल है, अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए पिछड़ा, ऑप्शन बी निःशक्त बालक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिभाशाली बालक। अभिसारी चिंतन का संबंध जो है प्रतिभाशाली बालक से है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन ए आत्म नियंत्रण का, ऑप्शन बी आत्म प्रेरणा का, ऑप्शन सी आत्म चेतना का, ऑप्शन डी आत्म अनुभूति का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए आत्म नियंत्रण का। अगला जो हमारा सवाल है, नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं पर उनका आचरण करे। यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अध्यापक जो है स्वयं पर उनका आचरण करे तभी नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है। अगला जो हमारा सवाल है, वेरी मोस्ट सवाल है यह, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो जाता है। तो आप सभी जानते होंगे किशोर अवस्था में। किसमें? किशोर अवस्था में। अगला जो हमारा सवाल है कि प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन ए धर्म के प्रचार के लिए, ऑप्शन बी विद्यालय की स्थापना के लिए, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा के अध्ययन के लिए और ऑप्शन नंबर डी योग्य नागरिकों का निर्माण के लिए। यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, योग्य नागरिकों के निर्माण के लिए। अगला जो हमारा सवाल है डियर स्टूडेंट वह है सर्वाधिक जटिल शिक्षण समस्या है। तो आप सभी जानते होंगे प्राथमिक स्तर की समस्या जो है सर्वाधिक जटिल समस्या है। अगला जो हमारा सवाल है, छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। अगला जो हमारा सवाल है, कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। देखिए, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। क्या? जब उनमें अपन प्रतियोगी भावना विकसित कर देंगे, यानी टेस्ट लेने लगेंगे, तो उस प्रकार से छात्र जो है अभिप्रेरित और आकर्षित हो जाता है। यह इसका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि पेपर 1 में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इस सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कोई छात्र है और वह किसी प्रश्न को हल कर लेता है तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है। ध्यान रखना है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छात्र के लिए जो पुरस्कार जो बनेगा वह बनेगा कि उसने उस विधि का हल जान लिया है। अगला जो हमारा सवाल है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना, भी आकार की घाटी संबंधित है। तो आप सभी जानते होंगे नदी से। किससे? नदी से। निम्नलिखित में से जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे कवक जो है जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है। अगला जो हमारा सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन अणु प्राप्त होता है। तो किससे होता है?
जल से होता है। किससे होता है डियर स्टूडेंट? जल से प्राप्त होता है। अगला जो हमारा सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। रसोई गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो आप सभी जानते होंगे कि ब्यूटेन को रसोई गैस का प्रमुख घटक माना जाता है। सौर ऊर्जा स्रोत है तो आप सभी जानते होंगे कि नाभिकीय संलयन का। किसका डियर स्टूडेंट? नाभिकीय संलयन का। प्रश्न नंबर 8, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आप सभी जानते होंगे कि जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण वह है जल वाष्प बनकर जाना। वजन में वायुमंडल में गैसों का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्या है? नाइट्रोजन को माना गया है। किसको माना गया है? स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना। नाइट्रोजन को माना जाता है। धूम कोहरा है। धूम कोहरा क्या है? धुएं और कोहरे का संयोजन। क्या है? धुएं और कोहरे का संयोजन धूम कोहरा है।